भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के मुख्य विशेषताएं। लोक लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लिखित संविधान है जो विभिन्न अधिकारों, कर्तव्यों और सरकारी ढांचों को परिभाषित करता है, जिसमें कुल 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसे संहिताबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे आम नागरिकों के लिए इसे समझ सरल हो सकता है। मौलिक अधिकार सरल हो सकता है। संघीय ढांचा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संयोजित संघीयता के कारण विभिन्न स्तरों पर शासन संभव है। यह विभिन्न जातियों, रीति रिवाजों और भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को कोई मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। यह अधिकार नागरिकों को एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज में जीने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं। निर्देशित नीति सिद्धांत। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और ये नीतियों के निर्माण के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इनमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना उद्देश्य शामिल है। ये सिद्धांत सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के लिए प्रेरित करता है। संसदीय प्रणाली। भारत की संसदीय शासन प्रणाली संसदीय है, जिसमें संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा ऊंचा सदन। यह प्रणाली जनता के प्रतिनिधि को चुनाव के चुनने में और उनके द्वारा सरकार को निर्धारित करने की अनुमति करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, जो इसे सरकार से अलग निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान के उल्लंघनों पर नजर रखती है। संस्कृति और विविधता की स्वीकृति। भारतीय संविधान विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों और अधिकारों की सुरक्षा करता है, जो भारत की विविधता की पहचान को मान्यता देता है। यह सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति और संरक्षण बढ़ावा देने का अधिकार देता है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन की योजना है, जिसमें ग्राम पंचायतों और नगर पालिका जैसे स्थानीय निकाय शामिल है। यह स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करता है और स्थानीय मुद्दों के बेहतर तरीके से हल करने की अनुमति देता है। आपातकालीन प्रावधान। संविधान में आपातकालीन प्रावधान है, जिसके तहत संकट की स्थिति में केंद्रीय सरकार की शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। यह संविधान को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि संकट की स्थिति में प्रशासन सुचारू रूप में चल सके। संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि समय समय पर आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। यह संतुलन बनाए रखने और समाज में परिवर्तनों के अनुसार संविधान को आधुनिक बनाने की अनुमति देता है। भारत में आर्थिक सुधार उपयोग को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू की थी। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और ग्रामीण विकास। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि और ग्रामीण विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य धारा क्या था? औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य धारा था औद्योगिक विकास। मिशन रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन। मिशन रोजगार योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन है। पंचवर्षीय योजना की कुल संख्या 12 होती है। फिर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास था। पहली और चौथी। कौन सी योजना विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई थी? झूलन योजना। झूलन योजना महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई थी। प्रधानमंत्री भारत के जीडीपी 2020-21 में पढ़े हुए किए थे। भारतीय संविधान, संसदीय प्रणाली 4 पर थे ना। पढ़े थे सर।